हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस है ए 37वां, बी 89वां, सी 29वां, डी 24वां। तो फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर है वो है 37वां। 37th जो है इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, और इनको ब्लैक कैट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो है आतंकवाद को काउंटर करने के लिए की गई थी। अभी चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल पॉवर्टी रिडक्शन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 अक्टूबर, बी 17 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर, डी 5 अक्टूबर। यानी 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 11 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर है वो है बी 17 अक्टूबर। हर साल जो है 17 अक्टूबर को ये मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर। अगर यहाँ पे 10 अक्टूबर यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको बताता, 10 अक्टूबर को आप याद कीजिए कौन सा दिवस आता है? राष्ट्रीय डाक दिवस आता है। इससे एक दिन पहले अगर आप कर देंगे 9 अक्टूबर तो विश्व डाक दिवस हो जाएगा। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपका थोड़ा सा रिवीजन मैं करवा दे रहा हूँ, आपको आता होगा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ जिससे आपको भी अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको याद है कि नहीं है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम अपना बात करेंगे तो एक महीना पीछे आएंगे, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ दिवस है, वो मैंने आपको इसके बारे में शेयर कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए IPL 2021 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली है? ऑप्शन है ए ऋतुराज गायकवाड़, बी हर्षल पटेल, सी फाफ डू प्लेसिस, डी MS धोनी। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है वो है ए ऋतुराज गायकवाड़। तो फ्रेंड्स ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप मिली है। आपको बता देता हूँ ऑरेंज कैप क्या होता है। जो भी देखिए IPL टूर्नामेंट में जो भी सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी होता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को जो है पर्पल कैप दी जाती है। तो फ्रेंड्स जो है IPL 2021 में ऑरेंज कैप का तो सही आंसर हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। और अगर पर्पल कैप अगर यहाँ पे बात हो रही तो मैं आपको बता देता हूँ पर्पल कैप किसको मिली, वो मिली है हर्षल पटेल को। इसके बाद अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वो है फाइनल में मैन ऑफ द मैच फाफ डू प्लेसिस, ठीक है। MS धोनी के नाम से मैंने आपको एक दिन पहले बताया है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 300 T20 मैचों में जिन्होंने कप्तानी करी है, MS धोनी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 20 अक्टूबर 2021 को PM नरेंद्र मोदी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? यानी नंबर आपको बताना है कि कौन से नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ए 29वां, बी 30वां, सी 32वां और डी 34वां। यानी 29, 30, 32 और 34 आपको नंबर बताना है। तो ये होगा हमारा 29वां हवाई अड्डा, और इस हवाई अड्डे का नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा। यानी जैसे कि आपको नाम से पता है जो कुशीनगर में स्थित है, तो कुशीनगर हवाई अड्डा इसका, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ठीक है, ऑप्शन है ए दिव्या देशमुख, बी विजय लक्ष्मी, सी रेखा शर्मा, डी अवनी लेखरा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए दिव्या देशमुख। और आपको बता देता हूँ दिव्या देशमुख है वो महाराष्ट्र की रहने वाली है। अगर देखिए यहाँ पे 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर की बात हो रही, और ग्रैंड मास्टर किससे रिलेटेड है? शतरंज खेल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर देखिए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और अगर देखिए महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी। यहाँ पे जो नाम लिखा है महिलाओं में जो है पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजय लक्ष्मी। और अभी जो बनी है दिव्या देशमुख वो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है रिसेंटली, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। अवनी लेखरा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है अवनी लेखरा, जो अभी हाल ही में जो ओलंपिक खत्म हुआ है, पैरा ओलंपिक खत्म हुआ है। देखिए ओलंपिक में भी और पैरा ओलंपिक दोनों में स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा में, तो दोनों ही इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है अवनी लेखरा, नाम याद रखिएगा। इसके अलावा किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं।
वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, अभी 2021 में जारी हुई है। इसको कौन जारी करता है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सी संस्था इसको जारी करती है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो फ्रेंड्स जो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है शून्य, ठीक है, शून्य कार्बन इमिशन, ठीक है, कार्बन इमिशन, शून्य कार्बन इमिशन का जो है टारगेट तय किया गया है, ठीक है, 2050 तक। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2050 तक जो है कार्बन उत्सर्जन आपको 0 पे लेके आना है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिसाइड किया गया है। और आपको ये बता देता हूँ कि नीति आयोग ये क्या जारी करता है। अभी देखिए नीति आयोग से ने अभी शून्य अभियान कुछ दिन पहले चलाया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड वो था। और अगर मैं आपको बताऊं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, अभी देखिए महारत्न का दर्जा इसको, ये कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। भारत में टोटल 11 कंपनियां अभी तक है जिन्हें जो है महारत्न का दर्जा हासिल है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या, ठीक है, केन्या में इसका मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम केन्या, ठीक है। अगर संयुक्त राष्ट्र का अगर मुख्यालय की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। इसके अलावा देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे कौन जारी करता है, जो कोई भी रिपोर्ट वगैरह है तो कौन जारी करता है, तो वो आपका आ जाता है कई बार। तो जो अगर देखिए बात करें, अगर नेशनल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की बात करें तो कौन जारी करता है? राष्ट्रीय जो है पोषण रिपोर्ट, तो ये नीति आयोग ही इसको भी जारी करता है। ये आपको एक्स्ट्रा मैं शेयर कर दिया हूँ। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं लगातार 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपका रिवीजन के लिए बता देता हूँ, ठीक है। जो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैं देख रहा हूँ आपको कितना आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी 7th क्वेश्चन, हाल ही में नौसैनिक युद्ध अभ्यास संयुक्त सागर 2021 किन देशों के बीच हुआ है? अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। संयुक्त सागर 2021 किन 2 देशों के बीच हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है ए भारत श्रीलंका, बी चीन रूस, और सी भारत नेपाल, डी भारत मालदीव। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बी चीन और रूस, चीन और रूस के बीच ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ है। अगर भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास की बात करें तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? एक तो मित्र शक्ति होता है और एक सिलिनेक्स, SLINEX, सिलिनेक्स, और एक मित्र शक्ति, ठीक है, याद रखिए। भारत श्रीलंका के बीच, भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण, याद रखिए, युद्ध अभ्यास होता है, हर साल होता है। भारत और मालदीव के बीच कौन सा होता है? एक्वेरिन, नाम देख लीजिए, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चित माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स अभी चर्चा में है, 1-2 दिन पहले ही जो गृह मंत्री है अमित शाह हमारे, वो वहाँ पे गए हुए हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर है, ऑप्शन आपको पहले बता देता हूँ, ए मणिपुर, बी असम, सी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है सी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। जो हमारे गृह मंत्री है वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनका उद्घाटन करने के लिए गए हुए हैं। तो देखिए इसका नाम अभी चेंज करने की घोषणा करी है हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने। नाम चेंज करके क्या हो जाएगा इसका? माउंट हैरियट की जगह पे माउंट मणिपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए मणिपुर जो है स्टेट के नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्यों रखने के लिए बोला है, जो स्वतंत्रता सेना नायक है उनका सम्मान के लिए। क्योंकि देखिए मणिपुर के राजा वहाँ पे अंडमान निकोबार में जो काला पानी है वहाँ पे जेल में बंद थे मणिपुर के राजा, ठीक है, वहाँ पे बंद किए गए थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम मणिपुर कर दिया गया है। और माउंट हैरियट क्या थी? ये अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम है, ठीक है, पीक है।
तो अभी इसका नाम चेंज करने की घोषणा हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके क्या करने की क्या किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस में आप राज्य मणिपुर से कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसके अलावा असम में कौन सा है, मनस और काजीरंगा, ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके भी नाम बदलने की जो है चर्चा अभी रिसेंटली चल रही थी। अभी 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के रिट संग्रहालय ने भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, बी आइसलैंड, सी मैक्सिको, डी बोलिविया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए स्विट्जरलैंड। तो देखिए अभी रिसेंटली जो है स्विट्जरलैंड का जो रिट संग्रहालय है, ठीक है, रिट संग्रहालय, उसमें भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा आइसलैंड के बारे में वर्ल्ड जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने महिला बहुमत वाली संसद को चुना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आइसलैंड से रिलेटेड। इसके अलावा मैक्सिको और बोलिविया, आपको याद होगा मैंने कल वाले में भी करवाया था, जो है सार्वजनिक परिवहन रोपवे, ठीक है, रोपवे के जरिए सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने वाले 2 देश इससे पहले, अभी भारत ने स्टार्ट कर दिया वाराणसी में, इससे पहले के 2 देशों की बात करें तो वो मैक्सिको और बोलिविया है, ठीक है, इससे पहले वाले। तो वाराणसी जो शहर था वो तीसरा शहर बना है, इससे पहले जो है मैक्सिको और बोलिविया के भी शहर इसको स्टार्ट कर चुके हैं। हाल ही में देश में पहली बार किस बंदरगाह पर शिप टू शिप LPG ऑपरेशन किया गया। तो ऑप्शन है ए श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, बी नेहरू पोर्ट, सी कोच्चि बंदरगाह, डी शिवाजी पोर्ट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और देखिए ये कोलकाता बंदरगाह का ही नया नाम है, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि शिप टू शिप LPG ऑपरेशन का मतलब क्या है, ठीक है। 2 जहाज है, देखिए पानी वाले जहाज की बात हो रही है। तो ये देखिए किस कंपनी के हैं, ठीक है, जहाज की बात करें तो किस कंपनी के हैं, BPCL कंपनी के, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो BPCL के ये जहाज 2 जहाज, ठीक है। तो देश में पहली बार ये हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है LPG एक जहाज से दूसरे जहाज में जो है ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो ये किस बंदरगाह पे हुआ है, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका सही आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोज़ भी आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आपकी प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि आपको लाइक ही करना है, आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए उस चीज़ से मुझे सिर्फ मोटिवेशन उससे मिलता है, ठीक है, आपके लिए अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट में लेके आ सकूँ। इसी चीज़ के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो लाइव हमारा प्रीमियर होता है उस टाइम देखिए मैंने आप ही लोग से पूछ के जो टाइम है वो सेट किया था 9 बजे का, ठीक है। पहले 6 बजे डालता था, उसके बाद 9 बजे आपसे पूछ के किया, लेकिन 9 बजे भी ज़्यादा लोग इसमें लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए लाइव जुड़ना नहीं जुड़ना वो तो आपको अपने हिसाब से देखना है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कभी भी कोई भी दिन में मान लो आपका काम आप शेड्यूल करते हैं, आप ये सोच लेते हैं कि ठीक है ये वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो कभी भी मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। डेली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सोच के अपने किसी दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका 50% चांस रह जाता है कि आप उसको भूल जाएंगे। बाद में चांस रहता है भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे तो अलग बात है, बाकी अगर चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है कि आप भूल जाए। अगर आप लाइव जुड़े रहेंगे तो आपके लिए एक तरीके से ये कोचिंग की तरह ही हो जाता है। कोई भी कोचिंग कर रहे हैं तो आप अगर लाइव जुड़ते हैं तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें आप स्किप होने का कोई चांस नहीं रहता है। आप डेली क्या है प्रण कर लीजिए डेली कि मुझे लाइव क्लास डेली देखना है, तो उससे क्या है कि लाइव क्लास में ही आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, और कभी भी एक बार आप अगर मन से बना लेंगे तो कभी भी आपका मिस नहीं होगा क्लास। अगर ऐसे आप सोच लेंगे कि दिन में कभी भी रिकॉर्डिंग वीडियो मैं देख लूँगा तो उसमें आपका मिस रहने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो है प्रीमियर जब होता है उस टाइम आप लाइव जुड़िए, और उस टाइम आप चैट बॉक्स में लाइव चैट भी कर सकते हैं, आपकी चैट का भी रिप्लाई दिया जाएगा। तो अगर आप चैट करना चाहें तो लाइव वीडियो के दौरान ही आप कुछ भी पूछना है तो चैट भी उसमें कर सकते हैं। थैंक यू।